Hello students, we are going to discuss articles. An article is a word that comes before a noun. Article noun के पहले आते हैं और देखते हैं आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। ए, एन और द। ए डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल है, यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स, comes before words that begin with a consonant. सिंगुलर नाउन के पहले यूज करते हैं हम ए को, लेकिन केवल उन वर्ड्स के साथ में जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। आपके अल्फाबेट में कुछ लेटर कॉन्सोनेंट होते हैं, कुछ वॉवल होते हैं, तो जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं वर्ड, उनके पहले अगर वो सिंगुलर हैं तो हम ए का इस्तेमाल करते हैं। एन, एन इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स, comes before words that begin with a vowel. A, E, I, O, U ये आपके वॉवल्स हैं और इनसे जो वर्ड इस्तेमाल स्टार्ट होते हैं, अगर वो सिंगुलर हैं तो उनके पहले हम एन लगाते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल है, यूज्ड विथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में द को हम यूज कर सकते हैं। ऑफन यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी ऐसी चीज के लिए जो हम जिसके रेफरेंस में हम पहले बात कर चुके हैं, उस बात ऑब्जेक्ट के बारे में या उस पर्सन के बारे में या उस ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं दोबारा से, तब हम द इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब होता है कि हम उसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं। अब देखते हैं ए और एन के कुछ एग्जाम्पल। ए इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन। ए को हम सिंगुलर नाउन के पहले इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए ट्री, एक पेड़ बना हुआ है, उसके आगे हमने ए इस्तेमाल किया और ट्री कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, इसलिए ए ट्री। 3 पेड़ बने हुए हैं वहां पर और उसके आगे लिखा हुआ है ए ट्रीज, लेकिन ये गलत है, क्रॉस लगा हुआ है क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल के पहले हम ए नहीं लगाते। एन इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन। एन को जो है हम सिंगुलर नाउन के पहले यूज करते हैं, लेकिन केवल उन वर्ड्स के साथ में जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एलिफेंट ई से स्टार्ट है, इसलिए इसके आगे हमने एन लगाया। एंट ए से स्टार्ट है, ये वॉवल है और इसके पहले हमने एन लगाया। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ये भी वॉवल से स्टार्ट है, यू से स्टार्ट है, इसलिए हमने इसके पहले एन का इस्तेमाल किया। आगे देखते हैं। अब द का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। द इज डेफिनेट आर्टिकल, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट ए पर्टिकुलर नाउन। किसी स्पेसिफिक चीज की तरफ जब हम इंडिकेट करते हैं तब हम द का इस्तेमाल करते हैं। द बॉक्स ऑन द लेफ्ट, उस बॉक्स की बात कर रहे हैं जो कि लेफ्ट में है। 2 बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम किस बॉक्स की बात कर रहे हैं। द बॉक्स इज वेरी हैवी। तो केवल एक किसी चीज को, किसी स्पेसिफिक चीज को हम इंडिकेट करने के लिए द का इस्तेमाल करते हैं। टू इंडिकेट समथिंग दैट हैज बीन प्रीवियसली स्पेसिफाइड इन ए कॉन्टेक्स्ट, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, बता चुके हैं, और उसी की बात जब हम करते हैं तो फिर हम द यूज करते हैं। इन द बॉक्स बिलो इनसर्किल द वर्ड्स विद विच यू थिंक वी शुड ऑलवेज राइट द। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आगे हमें हमेशा द लगाना होता है, उनको हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, उनको हमें सर्कल करना है। द पार्लियामेंट, आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पहले हमेशा आप द का इस्तेमाल करेंगे। पोस्ट है, किसी पोस्ट के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। साउथ वेस्ट दिशाएं जो होती हैं, हमारी डायरेक्शन जो होती हैं, उनके नाम के पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट दिया हुआ है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी धार्मिक बुक के पहले बाइबल, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, अरावली, किसी पर्वत श्रृंखला का नाम, ओशन का नाम, इन सब के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये सर्कल करने हैं। आगे देखते हैं। पुट ए और एन, एक एक्सरसाइज है आपकी, इसमें हमें ए या एन लगाना है। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, रूल हम ध्यान रखेंगे। जो वर्ड सिंगुलर हैं और
वॉवेल से स्टार्ट है उनमें हम एन लगाएंगे, और जो सिंगुलर है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है उनमें हम ए लगाएंगे। देखिए आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, आई से स्टार्ट है, वॉवेल है। बुक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए बुक, ए डॉल, ए जार, एन एग, ई वॉवेल है, तो यहाँ पर एन एग। एन अलार्म क्लॉक, ए पैरट, एन ऑरेंज, ओ वॉवेल है इसलिए एन ऑरेंज। ए रिबन, एन एक्सरे। Now let us choose the correct article to fill in the blanks given below. We love watching kabaddi matches. All the matches, ए लगाना है या द लगाना है? All the matches. अब किस मैचेस की बात हम कर रहे हैं? कबड्डी मैचेस, जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं, इसलिए द। किसी ऐसे मैच की बात जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, इसलिए द यहाँ पर लगेगा। My favorite team is द पिंक पैंथर्स। हम उस टीम की बात कर रहे हैं जो हमारी फेवरेट है और वो पिंक पैंथर है। वी इंजॉय व्हेन ए प्लेयर गेट्स बोनस पॉइंट। यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर की बात नहीं कर रहे, एक कॉमन प्लेयर की बात कर रहे हैं। जब कोई भी प्लेयर बोनस पॉइंट पाता है फॉर अपनी टीम के लिए, तो हम इंजॉय करते हैं। आई रिमेंबर एन एक्साइटिंग, एक्साइटिंग ई वॉवेल है इसलिए एन एक्साइटिंग, राइट। आगे चलते हैं। फ्रॉग जंप इज द मोस्ट, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले हमेशा हम द का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, डू और डाई, रेड इज वेरी क्रूशियल इन एनी मैच। The do or die raid is very crucial in any match. Yesterday match was the only match I could not watch. केवल कल वाला मैच ऐसा था जिसको हम देख नहीं पाए। किसकी बात हो रही है? कल वाले मैच की। Yesterday's match was the only match. These days, the players have become heroes for children. Players प्लूरल है और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो एन तो नहीं लगेगा, द का इस्तेमाल होगा। My family watches the matches on TV for an hour. अब आवर आप ये कहेंगे एच तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी साउंड जो है वो जिस तरह से साउंड करता है ये वो वॉवेल साउंड है। और इसको हम एच यहाँ पर साइलेंट है और हम साउंड निकालते हैं ओ की यहाँ पर, और एवरी इवनिंग, इसलिए यहाँ पर एन इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट टाइम इफ आई गेट ए चांस, एन नहीं लगेगा यहाँ पे, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। चांस, आई विल गो टू द स्टेडियम टू वॉच इट। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।